हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान से चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में बच्चों आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देखते हैं इसमें। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आज के लिए है, शाम सफ़ेद फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। AgCl, PbNO3 2, FeSO4 और CaCO3। तो बच्चों सही विकल्प हो जाएगा इसका AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। तो बच्चों सिल्वर क्लोराइड को हम शाम सफ़ेद फोटोग्राफी में प्रयुक्त करते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसे तब भी पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन असत्य है। तो बच्चों असत्य पूछा जा रहा हमसे। तो PbO और कार्बन मिलकर क्या Pb और CO2 बना रहा है बच्चों। सीसा अपचयित हो रहा है। ये कौन है? सीसा ऑक्साइड है बच्चों, है ना। लेड ऑक्साइड आप इसे कह सकते हैं। तो लेड ऑक्साइड किस में बदल रहा? Pb में, यानी कि वो क्या हो रहा बच्चों? अपचयन हो रहा है, क्योंकि O घट रहा है और C का क्या हो रहा? बढ़ रहा है। जब O बढ़ रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो बच्चों हम देखते हैं कौन सा विकल्प गलत है, इसलिए पूछा जा रहा। तो सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा बच्चों यहाँ क्या है? लेड ऑक्साइड है जिसका क्या हो रहा? अपचयन हो रहा है। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा? उपचयित हो रहा है। जबकि कार्बन क्या में हो रहा? कार्बन का उपचयन हो रहा है। यानी कि पहला और दूसरा नंबर दोनों ही गलत दिए हुए हैं। तीसरा देखते हैं, कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन से क्या बन रहा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही बात है, उपचयित हो रहा है। और लेड अपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड भी अपचयित हो रहा है। तो बच्चों कौन सा विकल्प गलत है? पहला विकल्प गलत है। तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा, यानी पहला दूसरा। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है Fe2O3 Al2O3 Fe2। तो बनाने में इसने क्या काम करा बच्चों? एक बार अभिक्रिया को लिया गया है, तो संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन या विस्थापन। तो बच्चों विस्थापन अभिक्रिया को दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है बच्चों, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु। तो बच्चों आपने याद करा था, लिक बाकाना मुगल मंजन करफी सड्डी निकिल सुने प्रॉब्लम है। ये सभी हाइड्रोजन से ऊपर थे। और नीचे आपने पढ़ा था कॉपर मरकरी AgPt Au। तो यो जो Zn है यो कहाँ है बच्चों? वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। तो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड पर कितना चार्ज हो बच्चों? 2 Pb+2 और नाइट्रेट हो गए NO3-, यानी कि -1 तो Pb के पास जाओगा और 2 इसके नीचे जाओगा। तो सूत्र बनेगा बच्चों दूसरे वाला। तो सूत्र नंबर 2 PbNO3 की होल ट्वाइस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 BaCl2 + N2SO4 = BaSO4 + 2NaCl। तो Ba ने किसके साथ क्रिया करी बच्चों? SO4 के साथ, और Cl ने Na के साथ। तो NaCl और BaSO4 बनाया, डबल विस्थापन हुआ। तो अभिक्रिया का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों द्विविस्थापन। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने का उदाहरण है। तो कार्बन + O2 = CO2 बनाया जा रहा। तो दोनों मिलकर एक अभिक्रिया बना रहे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहें? संयोजन अभिक्रिया। तो A विकल्प इसका ठीक रहेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। जिंक चूर्ण, तो जिंक चूर्ण क्या है बच्चों? Zn को और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो गैस निकलती है, तो ये बना के ZnSO4 और प्लस में बना देगा बच्चों H2। यानी कौन सी गैस निकाल रहा है? H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा हाइड्रोजन। पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा बच्चों। तो पहला आंसर सही है, हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो बच्चों दहन अभिक्रिया उसे कहें जिसमें कुछ ऊष्मा निकलती हो। तो आप इसमें देख पा रहे हैं तीसरे में, जब मैथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और
कुछ ऊष्मा निकल रही है, तो सी विकल्प इसका सही है। तो बच्चों देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस भी। नंबर 10 बच्चों दिया हुआ है हमें ZnH2SO4 इजकल टू ZnSO4 प्लस H2 कौन सी अभिक्रिया। तो बच्चों Zn ने क्रिया करी H2SO4 के साथ और क्या बना दे ZnSO4 और हाइड्रोजन, एक बार विस्थापन हुआ, तो बी उत्तर इसका सही हो जाएगा बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं। जिन यौगिकों में आयनों के विनय से विनिमय, यानी कि विनिमय का मतलब है बच्चों लेन देन से यौगिक बनते हैं, उन्हें हम उभय अपघटन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या बनेगा उभय अपघटन। क्वेश्चन नंबर 12, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी रंग की परत चढ़ जाती है कहे जाता है उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन या संक्षारण। तो बच्चों संक्षारण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो ये दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक पर विस्थापनीय अभिक्रियाएं देता है। पर विस्थापनीय का मतलब जो बना रहा है बच्चों, सोडियम क्लोराइड का विलयन एवं कॉपर, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, सिल्वर नाइट्रेट विलयन और कॉपर धातु। तो बच्चों सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर Ag नीचे की तरफ विद्युत रासायनिक श्रेणी में, 13 का डी उत्तर थोड़ा सही है बच्चों इसका, तो डी विकल्प इसका सही बन जाएगा, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन तथा कॉपर धातु। चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चों सही उत्तर क्या है इसका, सभी बच्चे इसका उत्तर जानते हैं, नाइट्रोजन के साथ हम जाएंगे। नाइट्रोजन गैस चिप्स की थैली में भरी जाती है। आगे देखते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम पे कितना चार्ज हो बच्चों, प्लस का 2, और फॉस्फेट PO4 पे -3। तो जो सूत्र बनेगा बच्चों, तो सूत्र बनाने में हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, CA पे प्लस के 2 और फॉस्फेट पे PO4 पे -3। तो ये वाला 3 CA के साथ जाएगा और 2 PO4 के बाहर आओगा, जैसा किसके साथ हो रहा, तीसरे विकल्प में हमारे साथ होता हुआ दिखाई दे रहा। तो बच्चों इसका तीसरा विकल्प सही है। तो उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बच्चों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।